स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का 5वां अध्याय श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पाठ के निर्देश को सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही हैं। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। संस्कृति जलनिधि मतलब समुद्र या भव सागर या सागर। तीर मतलब किनारे। तरंगों से फेंकी मड़ी एक। कर रहे निर्जन। निर्जन मतलब नीरव यानी शून्य, जहाँ कोई भी न हो। निर्जन मतलब बिना जन के, या कह सकते हैं आप नीरव शून्य। का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा यानी कांति की किरणें। मधुर वृषांत और एकांत। वृषांत मतलब थका हुआ और एकांत जगत यानी संसार का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती हैं कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है वो उत्सुकता का कारण बना हुआ है, यानी वो जानना चाहती है मनु के बारे में कि वो कौन है और इस निर्जन यानी कि जहाँ पर कोई नहीं है ऐसे स्थान पर वो क्यों बैठे हुए हैं। और वो उनसे पूछती है, मनु से प्रश्न करते हुए श्रद्धा कहती हैं, कौन तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को किनारों पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें, संस्कृति जलनिधि मतलब भव सागर या सागर, तरंगों मतलब कि लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को किनारों पर फेंक देती है। तीर मतलब किनारों पर फेंक देती है। उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर, आगे श्रद्धा मनु से कहती है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि निर्जन तट को आलोकित करती है। कहती हैं कि तुम इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर अपनी आभा से सागर के तट को उसी प्रकार अभिषेक मतलब सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार से सागर तट पर पड़ी हुई कोई मणि निर्जन स्थान को या निर्जन तट को आलोकित यानी प्रकाशित करती है। आगे कहती हैं, मधुर वृषांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आगे श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित। अपरिचित इसलिए कि मनु से उनकी पहली मुलाकात होती है, इसलिए वो उनके लिए अनजान है। इसलिए वो कहती हैं कि हे अपरिचित, मधुर वृषांत और एकांत। मधुरता, थकावट
और एकांत यानी नीरवता, जगत का सुलझा हुआ रहस्य से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। वो कहती है कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। क्यों रहस्य की भांति? क्योंकि अपरिचित होने के कारण तुम क्या हो? रहस्यमय हो। फिर भी तुम्हारे जो मुख की आकृति है, यानी जो मुख पर भाव हैं, वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। आगे कहती है कि एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। यानी वो कहती हैं कि एक करुणा में सुंदर मौन, जो तुम्हारा सुंदर और मौन रूप, यानी सुंदर तुम हो और मौन यानी जो चुपचाप तुम हो, शांत हो, ये दोनों जो रूप है तुम्हारा वो करुणा से परिपूर्ण है, यानी करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने फिर भी आलस्य धारण कर लिया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य का प्रयोग किया गया है। अगला पंक्ति जो कि इस प्रकार है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जप सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहस, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। प्रलय के अनंतर श्रद्धा के निर्जन वन प्रांत में मनु से जब भेंट होती है, तब श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं। पहले पद्यांश में आपने देखा, तो श्रद्धा का मधुर स्वर जो है उसको सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि सुना या मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सा आनंद। मधुकरी यानी भ्रमरी, भ्रमरी का सा जब सा आनंद, सा आनंद मतलब सुखकारी या आनंद युक्त। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में जब मनु बैठे होते हैं और श्रद्धा जब उनसे परिचय पूछती हैं, तो श्रद्धा सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सा आनंद। श्रद्धा का मधु स्वर उन्हें किन्हें मनु को श्रद्धा का जो मधुर स्वर है, गुंजार मतलब यहाँ पे स्वर से है, भौरों की मधुर गुनगुन के समान, मधुकरी कासा जब सानंद, यानी मधुकरी यानी कि भौरों के मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। कहते हैं कि जब मनु ने से श्रद्धा प्रश्न करती हैं, तो उनका जो सुंदर स्वर है या मधुर स्वर सुनकर उन्हें उसी प्रकार आनंद मिला जिस प्रकार से भौरों की मधुर गुंजार को सुनकर आनंद मिलता है। किए मुख नीचा कमल समान, अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण जो श्रद्धा है वह किए मुख नीचा कमल समान, लज्जावश अपने सिर को नीचे झुकाए हुए थी। वह अपना मुख नीचा के प्रीति को देख रही थी, क्योंकि वह मनु से मिलती हैं और मनु उनके लिए अपरिचित होते हैं, और अपरिचित व्यक्ति से मिलने के कारण वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए रहती हैं। यानी कह सकते हैं आप कि ये मुख नीचा कमल समान, कमल के समान जो उनका सुंदर मुख है वो लज्जावश अपरिचित व्यक्ति से मिलने के कारण नीचे झुकाई रहती हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान
आह्लादकारी प्रतीत हुए। एक झटका सा लगा सहर्ष। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और सुदबुद खोकर उन्हें निरखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रह न सका फिर मौन। मौन मतलब चुप। आगे कहते हैं कि गा रहा यह सुंदर संगीत। जो मनु होते हैं जब सुदबुद खोद कर श्रद्धा को देखने लगे तो इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है, कौतूहल रह न सका फिर मौन। यही जो जानने की इच्छा मनु के अंदर जागृत होती है वह फिर मौन नहीं रह पाते, यानी तब वे अपने मन को अपने वश में नहीं रख सके और उन्होंने श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की इच्छा प्रकट की। यानी उनकी एक जिज्ञासा जगी कि आखिर कौन है जो इतना सुंदर संगीत गा रहा है, और यह जैसे ही जानने की इच्छा उनके मन